हेलो। हेलो। आनंद तिवारी बोल रहा हूँ न्यूज 18 इंडिया से। हाँ बोले। अ, अ, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ छोटा शकील की जिस तरह से मुंबई में महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के 29 से ज्यादा जो प्रीमाइसेस थे ठिकाने थे उनके परिवार के जो सदस्य रहते हैं मुंबई में उनके ठिकानों पर एनआईए ने एक बड़ी रेड की थी पिछले महीनों में और कई तरह के डॉक्यूमेंट जो है वो सीज किए गए थे, कई लोगों को डिटेन किया गया था। उस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है इंटरवर्ल्ड का? देखिए, एजेंसी अपना काम कर रही है, उनका काम है। और कोई भी कंपनी पे या हम पर या लोकल लोगों पर अगर वो कोई रेड कर रही है, ऐसी बात नहीं है। आज तो पूरे हिंदुस्तान में वो लोग रेड कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, कोई नई बात तो है ही नहीं। हम्म। और चारों तरफ ये लोग ही छाए हुए हैं इस वक्त, आपके ईडी और एनआईए वगैरह ये सब। हम्म। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात है ही नहीं है। ये ज्यादा सोचने वाली बात तो कुछ है ही नहीं। वो अपना काम कर रही है, उनको अपना काम करने दें। छोटा शकील, जो ग्रांट रोड से जो आपके साधु हैं सलीम फ्रूट्स उनको भी डिटेन किया गया था, उनसे कई दौर की इंट्रोगेशन जो है वो एजेंसी ने की थी। उनसे किस तरह के रिश्ते आपके हैं? उनसे आपका ताल्लुकात क्या है? पारिवारिक है या कंपनी का कोई उनसे लिंक है, डी कंपनी का? ये देखिए, फैमिली में तो कंपनी से तो कोई लिंक नहीं है। फैमिली फैमिली है, वो एक अलग चीज है। जी। कंपनी में कोई नहीं है। कंपनी से कोई लेना देना नहीं, किसी का भी, कोई भी फैमिली के कोई भी पर्सन का कोई लेना देना नहीं है। छोटा शकील, 1993 में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें माहिम से अब्दुल अब्दुल कयूम नाम के एक शख्स को भी डिटेन किया था। उससे क्या लिंक है डी कंपनी के? वो कौन है अब्दुल कयूम? आप क्या कैसे जुड़ा आपसे वो डी कंपनी से? बम ब्लास्ट वाला कोई भी शख्स डी कंपनी से कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है, और डी कंपनी का कोई लेना देना नहीं। कुछ और और ये नाम भी मैं आए 25 हैं। साल से ये जी। मैं सुने सुने मैं ये 25 साल से आप लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की समझ में बात आती नहीं है। अब उसका क्या इलाज करें? जी। मोबित भिंडी वाला, गुड्डू पठान, समीर हिंगोरा, इन लोगों को भी एजेंसी ने इंट्रोगेट किया था। क्या ये लोग डी कंपनी से कभी जुड़े थे या अभी जुड़े हुए हैं? और क्या ये जिस तरह से आपका आपका पूरा नेक्सस मुंबई में महाराष्ट्र में था और ये दुनिया जानती है कि अंडरवर्ल्ड का होल्ड था, क्या अभी भी डी कंपनी के लोग महाराष्ट्र में मुंबई में हैं? शार्प शूटर उनके लोग अभी भी हैं? क्या आप लोगों ने खत्म कर दिया है ये? देखिए, लड़के तो बहुत हैं। जब हम्म। जरूरत जरूरत पड़ेगी तो वो तो उठेंगे ही, आएंगे आगे सामने। जी। लेकिन अभी ऐसी कोई जरूरत है ही नहीं। ये एक बार खत्म हो गई है, अब उसकी कोई जरूरत है ही नहीं। हाँ, कोई हमारा रास्ता काटेगा तब हम देखेंगे कि उसके साथ क्या करना चाहिए। और छोटा अभी शिकर, हमें अभी कोई जरूरत नहीं। अभी हम सब अभी एक और बड़ी खबर आई है कि एटीएस सोर्सेस से कि परवेज जुबेर मेनन ये बता रहे हैं कि करीबन 40 से 45 बार दुबई गए और ये वो शख्स है जो डी कंपनी, अनीस इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड के लिए ड्रग सिंडिकेट को संभालते हैं। क्या आप इन्हें जानते हैं, परवेज जुबेर मेनन? उसको लेके जाओ, उल्टा लटकाओ उसको, और उससे ही पूछो कि उसका डी कंपनी से क्या लेना देना है, क्या लिंक है। ना हम्म। हम जानते हैं, अभी तो फर्स्ट टाइम मैं नाम सुन रहा हूँ उसका। हम्म। और ना अनीस से कोई लेना देना है, ना डी कंपनी से कोई लेना देना है। भाई देखें, अब जब आपकी एजेंसी काम कर रही है, चारों तरफ से सारी एजेंसी काम कर रही है, तो हम्म। वो अपना काम करे ना यार। जी। उसमें डी कंपनी का क्या लेना अच्छा, देना? पूरी डी दाऊद कंपनी इब्राहिम। से जोड़ के सुनो यार, पूरी बात तो सुन लो जी। आप। जी। जी। बात सुनने से पहले जी। सवाल करते हो, पूरी बात सुनो, जवाब तो सुन लिया करो। जी। जी। ये एजेंसी खुद निकाल लेंगी ना डी कंपनी से लिंक है या नहीं है। हमारी मेरे बोलने की जरूरत क्या है इसके अंदर? जी। और मैं क्या सफाई दूंगा किसके बारे में? एजेंसी किसी को भी उठाए, पुलिस किसी को भी उठाए, वो इन्वेस्टिगेशन करें अपने तरीके से। अगर गुनहगार है तो उसको सजा दें, नहीं है तो छोड़ दें, जबरदस्ती का उसको जेलों में ठोसे ना। यही बात है, और उससे ज्यादा और अच्छा। क्या बात है? अच्छा, दाऊद इब्राहिम की जो बहन है हसीना पारकर, उनका परिवार मुंबई में रहता है, उनके बेटे मुंबई में रहते हैं, बाहर भी रहते हैं।
उन पर भी एनआईए ने शिकंजा कसा था उनके प्रीमाइसेस पे। और सबसे बड़ा सवाल यह है, मैं चाहूंगा कि आप इसका ईमानदारी से बेबाकी से जवाब देंगे कि नवाब मलिक का सीधे लिंक जो है वो अंडरवर्ल्ड से आया था और ईडी ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट किया था, चार्जशीट की थी, वो जेल भी गए। तो क्या इसको अंडरवर्ल्ड किस तरह से देखता है? यार पहली बात तो ये है कि ये जो क्या चीज है नवाब मलिक की, वो मुझे नहीं पता। उसके बारे में मैंने भी अखबारों में ही पढ़ा है कि ये सारी चीजें हुई है या क्या है। हमारी नॉलेज में तो ये चीजें थी नहीं, ये किसके क्या लिंक थे और किसने क्या प्लॉट खरीदा और किसका क्या लेना देना है, बिल्कुल हमारे कोई भी नॉलेज में नहीं है। और ना हम तक ये कोई बात पहुंची है। और ये आप लोगों की ही तरफ से, मीडिया से ही हमको पता चला है कि भाई इस तरह से नवाब मलिक को डी कंपनी से जोड़ा गया है और इस तरह से ये लिंक है। ये लेकिन ऐसी कोई बात है ही नहीं। लेकिन एक सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे कि आप दाऊद इब्राहिम के बहुत करीबी हैं, कई सालों से उनके साथ जुड़े हैं, आप कंपनी के सीईओ भी हैं और तमाम चीजों को देखते हैं। तो दाऊद इब्राहिम तक ये बात पहुंची होगी, उनका क्या रिएक्शन था उस पर नवाब मलिक का? क्योंकि सीधे नाम आया और हम नहीं कह रहे मीडिया, ये सरकारी दस्तावेज कह रहे हैं, एविडेंस कह रहे हैं जिसके बिहाफ पे वो जेल गए। देखिए भाई, सब में बड़ी बात तो ये है कि रोज एक नई नई कहानी होती है और उससे भाई को रिएक्शन देना, हमको रिएक्शन देना हमारे लिए तो मामूली बात ही है। हम कोई इस चीज को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते इस चीज को, क्योंकि हर रोज नई नई एक कहानी होती है तो हम उसके ऊपर क्यों फेस करें और क्यों देखें। जो होगा आप लोग ही करते हो, आप ही फेस करो, आप ही उसको क्लियर करो। हम तो यही समझते हैं, हमको जरूरत क्या है इसमें टेंशन लेने की, हम टेंशन नहीं लेते इन बातों का। अच्छा छोटा शकील, एक आखिरी सवाल मेरा कि खुफिया रिपोर्ट ये भी कह रही है कि जब से लगातार एनआईए और ईडी ने अंडरवर्ल्ड और दाऊद के ठिकानों पर रेड की है, उनके कई एसोसिएट्स को डिटेन किया है, उसके बाद दाऊद इब्राहिम डर गए हैं, अंडरग्राउंड हैं और जो अपनी फोर्स सिक्योरिटी वो रखते हैं उसको और ज्यादा उन्होंने बढ़ाया है, खतरा उनको मंडरा रहा है, डरे हुए हैं। ये यार किस किस्म का सवाल करते हो आप? डर किस बात का? अगर डरते तो इस लाइन में होते हैं, गैंग वार लड़ते हैं। नहीं तो गैंगवार तो बंद हो गई, आपने बोला, आपने बोला गैंगवार तो बंद कर दिया, आप बोल रहे हैं आप लोगों ने अब। अरे भाई सामने से बंद हो गई ना, कोई मर गया, कोई जेल चला गया, सामने से बंद हो गई। कोई बाहर होता, कोई लड़ता तो हम उससे लड़ते हैं। गैंगवार तो सामने से बंद हो गई, हम तो आज भी तैयार है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम पूरी तरह से सुरक्षित हैं? हमने अपनी तरफ से तो बंद नहीं की है। छोटा राजन जेल चला गया और लोग से मर गए हैं और लोग जो थे जेल चले गए। हाँ, जिनको और को चर्बी चढ़ी हुई है तो उनको देखेंगे, वो छोड़ेंगे तो नहीं हम किसी को भी। अली बुदेश, छुपना, डरना, ये सारी चीजें, ये सब हम लोगों की मतलब बुक में नहीं है, ये सब सारी चीजें। अली बुदेश भी आपके लिए खतरा था, हालांकि उनकी मौत हो गई, आपको लग रहा है खतरा कम हो गया? यार छोड़े भाई, किसकी बात कर रहे हो यार? जिसकी कोई औकात ही नहीं थी, आप उसकी कहाँ बात कर रहे हो यार? हम तो कभी उसको गिनते भी नहीं थे किसी लाइन में। वो है या उसके और साथी है जो उनके माई बाप है, उनको तो हम गिनते नहीं, कभी भी नहीं गिनते, हमारी गिनती में नहीं है वो लोग जी। अब उनका नाम ना ले और ना सवाल करे, वो मर गया, खत्म हो गई उसकी टॉपिक, उस पर क्यों सवाल करते हैं यार? मतलब कि आप जो डी कंपनी के अभी भी हेड हैं दाऊद इब्राहिम, वो सुरक्षित है आपका कहना पूरी तरह से, जहां पर भी हैं मुफीद हैं? बिल्कुल है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है ना। आप लोगों को भी नहीं सोचना चाहिए इस किस्म की बातें। और जो बातें उड़ती है वो उन तक ही होती है जो खुद ही उड़ाते हैं और खुद ही इस चीज को बंद कर देते हैं। माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह के फजलो करम से, और ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्रिया देश के नंबर 1 चैनल न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए आपका। ओके।